तो स्वागत है आप सबका सुपर विकास के चैनल पे। हम लोग इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक बुक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें अभी तक तुम लोगों ने देखा कि कैसे सिल्वर सर्फर आकर सैंक्टम सेंचुरियम पे गिरता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न कर देता है कि थैनोस आ रहा है। अब आगे सिल्वर सर्फर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को ये लगता है कि थैनोस मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, थैनोस अभी भी जिंदा है। तो उसके बाद सिल्वर सर्फर वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलने लगता है कि थैनोस कैसे बचा, और उसके बाद हम देख पाते हैं कि थैनोस के सोल को मिस्टर डेथ के कुछ सर्वेंट मिलकर मिस्टर डेथ के पास ले जाते हैं, लेकिन उस सोल को मिस्टर डेथ इतना पसंद करती है कि मिस्टर डेथ उस सोल को एब्जॉर्ब नहीं करती है और थैनोस को वो जिंदा करके पावर्स दे देती है, जिसके हेल्प से थैनोस पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर गुस्से में डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉलर पकड़कर बोलता है कि तुम्हें पता है क्या, मिस्टर डेथ थैनोस को यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को मिटाने की बात कर रहा था। वहाँ दूसरी तरफ थैनोस और मेफिस्टो आपस में बात कर रहे होते हैं। मेफिस्टो बोलता है कि द ग्रेट थैनोस, आपके पास अब बहुत पावर्स है, इन पावर से अब क्या करेंगे। और थैनोस बोलता है कि कुछ भी, जो भी मैं चाहूँ। और तभी थैनोस पावर जेम्स की हेल्प से वो लोग जहाँ खड़े थे उस एस्ट्रॉइड को उड़ा देता है। और उसके बाद थैनोस बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे वो रिजल्ट पसंद नहीं आया तो फिर मैं उसको सिंपली रिवर्स भी कर सकता हूँ, और इसीलिए थैनोस सुप्रीम है। और ऐसा बोल के थैनोस उन्हीं में से एक जेम को यूज करके उस डिस्ट्रॉय हुआ एस्ट्रॉइड को फिर से रिवर्स कर देता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि थैनोस डेथ के इन्फिनिटी वेल में ऑल इन्फिनिटी जेम्स के बारे में लर्न कर रहा होता है। डेथ के इन्फिनिटी वेल से ही थैनोस को वो 6 के 6 जेम्स मिले हैं, जिनको लगा के थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट में घूमता है। और तभी हमें उन 6 जेम्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है द सोल जेम, द माइंड जेम, द टाइम जेम, रियलिटी जेम, स्पेस जेम और पावर जेम, जिसकी मदद से थैनोस अब सुप्रीम है और उसे कोई रोक नहीं सकता। और यही जेम थैनोस को अलग अलग पावर्स प्रोवाइड करती है। तुम में से जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स को हम क्यों जेम्स बोल रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स को मार्वल के कॉमिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी जेम्स बोला जाता है। और उसके बाद थैनोस अपने आप को इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर बहुत ही पावरफुल महसूस करता है। और तभी क्विकसिल्वर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि थैनोस उसके बाद से ही यूनिवर्स के किसी भी फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल हो गया, और इवन डेथ से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। दरअसल में हमें क्विकसिल्वर ये बात बता रहा है कि थैनोस कैसे डेथ से भी ज्यादा पावरफुल बना। और क्विकसिल्वर बोलता है कि ऐसी पावर्स एक मैड टाइटन के हाथ में, मतलब ये एंड है, यूनिवर्स खत्म होने वाला है। उधर उस तरफ हम देख पाते हैं कि 3 लोग एक बार से बाहर निकलते हैं और आपस में बातें करते हुए वो लोग कार पे बैठते हैं, और कार पे बैठकर वो लोग कहीं चला जाते हैं, लेकिन वो कार जाकर सीधा एक खाई में गिरता है और वो तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और वहाँ सैंक्टम सेंचुरियम पे हमें दिखता है कि क्विकसिल्वर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को बोलने लगता है कि कैसे थैनोस ने उसकी सोल जेम की पावर की मदद से क्विकसिल्वर और डिस्ट्रॉयर को सोल के मेटाफिजिकल वर्ल्ड में भेज देता है। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पे एडम वॉरलॉक मिलता है, जो सोल स्टोन के मेटाफिजिकल सोल वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर था। और तभी एडम वॉरलॉक क्विकसिल्वर और द डिस्ट्रॉयर को एक स्पेल कास्ट करके इस वाले रियलिटी में भेज देते हैं। और तभी क्विकसिल्वर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलने लगता है कि बाय टाइम उन लोगों को उनकी बॉडीज मिल गई, और क्विकसिल्वर को थैनोस के प्लान के बारे में अपनी एक काफी पुराने एनिमी से पता चला है, जिसका नाम मेफिस्टो था। और मेफिस्टो ने क्विकसिल्वर को क्यों ये बात बताया, ये बात अभी तक हमें बताया नहीं गया है। और तभी क्विकसिल्वर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आर्ट की तरफ चल लेता है, लेकिन रास्ते में उसको मेनिएंट इवेंट पकड़ लेता है। वो जैसे तैसे करके वहां से निकलकर सीधा सैंक्टम सेंचुरियम पे गिरता है। और तभी क्विकसिल्वर अपने फोरहेड पे हाथ रख के बोलता है कि आई होप मुझे देर नहीं हुई है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ, आई होप। तो आज हम यहीं पे इस वाले पार्ट को ख़त्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। और मैंने सोचा है कि इस वाले कॉमिक सीरीज को कंटिन्यू करने के साथ ही साथ मैं कैंग डायनेस्टी के ऊपर भी काम करूं। तो क्या तुम लोगों को कैंग के ओरिजिन के बारे में पता है? मुझे इसके बारे में कॉमेंट्स में बताना मत भूलना, क्योंकि कैंग डायनेस्टी के कॉमिक बुक सीरीज के लिए कैंग की ओरिजिन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे इसके बारे में कॉमेंट्स में बताना। तो खैर मैं चलता हूँ, बाय।